उस रात बारिश बहुत तेज थी। आसमान से गिरती बूंदें जैसे जमीन पर नहीं, सीधे दिल पर गिर रही हों। मोहल्ले की संकरी गलियां खाली थीं। पीली स्ट्रीट लाइट की रोशनी पानी में कांप रही थी और हर परछाई दीवारों पर अजीब सी कहानियां बना रही थी। हवा में ठंडक थी और सन्नाटा ऐसा कि अपनी ही सांसों की आवाज़ सुनाई दे जाए। उसी गली के आखिरी मोड़ पर एक छोटा सा पुराना घर था। दीवारों पर जगह जगह प्लास्टर उखड़ा हुआ था। खिड़की के पास एक टूटी हुई जाली लगी थी और दरवाजे पर टंगी एक पुरानी घंटी हवा में हिलते ही हल्की सी आवाज़ करती थी। इसी घर में रहती थी सीमा, एक साधारण सी माँ, जिसके चेहरे पर थकान के साथ साथ उम्मीद की एक हल्की सी चमक हमेशा बनी रहती थी। सीमा उस वक्त एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी। उसके हाथों में सुई और धागा था और सामने एक शर्ट पड़ी थी जिसे वह सिल रही थी। यह उसका रोज का काम था। दिन भर दूसरों के कपड़े सिलती और रात को भी वही काम। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठ जाती थीं। उसे अपने बेटे अमन का इंतजार था। अमन कॉलेज में पढ़ता था। उसके पिता बहुत पहले इस दुनिया से चले गए थे। तब से सीमा ही उसकी पूरी दुनिया थी, माँ भी, पिता भी, दोस्त भी। सीमा ने उसे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि उसके पास कुछ कम है। कई बार खुद आधा पेट खाकर सो जाती, लेकिन अमन के लिए दूध, किताबें और कॉलेज की फीस का इंतजाम जरूर करती। अमन ये सब जानता था। इसी वजह से वह जल्दी बड़ा बनना चाहता था। वह चाहता था कि एक दिन उसकी माँ आराम से कुर्सी पर बैठे और उसे किसी के कपड़े सिलने न पड़ें। वह चाहता था कि माँ मुस्कुराए, बिना किसी चिंता के। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। कॉलेज की फीस बढ़ गई थी। किराया देना मुश्किल हो रहा था। बिजली का बिल पिछले महीने से ज्यादा आया था। अमन के दिमाग में हर वक्त पैसे की चिंता घूमती रहती थी। कुछ दिनों से उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आ गए थे जो उसे आसान पैसों का सपना दिखाते थे। अमन को अंदर से डर लगता था, लेकिन वह माँ को परेशान नहीं करना चाहता था। उसी डर की वजह से उसने अपनी जेब में एक छोटा सा चाकू रखना शुरू कर दिया था। वह खुद से कहता, बस सुरक्षा के लिए है। लेकिन सच ये था कि वह अपने ही हालात से डरने लगा था। अचानक दरवाज़ा खुला। तेज हवा के साथ बारिश की बूंदें अंदर आ गईं। अमन अंदर दाखिल हुआ। उसके कपड़े भीगे हुए थे, बाल माथे से चिपके हुए थे और आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। सीमा तुरंत उठी। बेटा, इतनी देर क्यों हो गई? सब ठीक तो है? अमन ने नजरें झुका ली। हाँ माँ, कॉलेज में थोड़ा काम था। उसकी आवाज़ में सच्चाई कम और थकान ज्यादा थी। वह बिना कुछ और कहे अपने कमरे में चला गया। सीमा को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने रसोई में जाकर चाय बनाई। भाप उठती हुई चाय का कप लेकर वह अमन के कमरे के बाहर गई और कप जमीन पर रख दिया। चाय रख दी है बेटा, पी लेना, उसने हल्की आवाज में कहा। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हल्की सी खामोशी थी। रात गहरी होती चली गई। बारिश और तेज हो गई। बाहर बिजली चमकी और एक पल के लिए पूरा कमरा उजाले से भर गया। उसी पल एक भारी आवाज आई, जैसे कुछ जमीन पर गिरा हो। सीमा का दिल जोर से धड़क उठा। वह उठी, दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन फिर सब शांत हो गया। बाहर सिर्फ बारिश की आवाज थी। उसने सोचा, शायद किसी ने बाहर कुछ गिरा दिया होगा। वह वापस अपने बिस्तर पर बैठ गई, लेकिन नींद नहीं आई। उसके मन में बस एक ही दुआ घूम रही थी, हे भगवान, मेरे बेटे को सही रास्ता दिखाना, उसे किसी भी मुसीबत से बचाना। सुबह जब सूरज निकला तो उस छोटे से घर में उजाला नहीं आया। मोहल्ले में अचानक चीखें गूंज उठी। सीमा का दरवाजा खुला था। लोग अंदर झांक रहे थे। जमीन पर उसका शरीर पड़ा था, खून फैला हुआ था। अमन बाहर खड़ा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, आंखें सूनी थीं, जैसे उसने सब कुछ खो दिया हो। उसकी दुनिया एक ही पल में टूट चुकी थी और उसी पल से एक ऐसी कहानी शुरू हुई जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मोहल्ले में सायरन की आवाज गूंज उठी। नीली और लाल बत्तियों की रोशनी बारिश के पानी में कांप रही थी। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। कोई दरवाजे के पीछे से झांक रहा था, कोई छत से। हर किसी की आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। पुलिस की गाड़ी रुकी। इंस्पेक्टर वर्मा नीचे उतरे। उनका चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में अनुभव की गहराई साफ दिखती थी। उन्होंने सीधे उस छोटे से घर की ओर कदम बढ़ाए, जहां कुछ ही देर पहले तक एक माँ की सांसें चल रही थी। कमरे के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी।
हवा में दवाएं और गीली मिट्टी की मिली जुली गंध थी। जमीन पर फैला खून सूखने लगा था। इंस्पेक्टर ने कमरे को ध्यान से देखा। खिड़की आधी खुली थी, पर्दा हवा में हिल रहा था। मेज पर एक आधा भरा पानी का गिलास रखा था। अलमारी का दरवाजा थोड़ा सा खुला था, जैसे किसी ने जल्दबाजी में कुछ ढूंढा हो। उन्होंने एक सिपाही से कहा, हर कोना ठीक से देखो, कुछ भी छोटा मत समझो। बाहर अमन दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आंखें बार बार कमरे के अंदर जा रही थीं, लेकिन वह अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसकी टांगें कांप रही थीं। उसके कानों में मां की आखिरी आवाज गूंज रही थी, चाय रख दी है बेटा। इंस्पेक्टर बाहर आए और अमन को देखा। तुम सीमा के बेटे हो? अमन ने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हारा नाम? अमन। इंस्पेक्टर ने एक पल उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम कल रात कहाँ थे? अमन की सांस अटक गई। कॉलेज के दोस्त के साथ साहब। कितने बजे आए? करीब 11 बजे। इंस्पेक्टर ने भौहें चढ़ाईं। कोई देख सकता है कि तुम उस समय घर आए? अमन चुप हो गया। उसकी नज़र जमीन पर टिक गई। उस खामोशी में हजारों सवाल छिपे थे। मोहल्ले वाले फुसफुसाने लगे। कोई बोला, कल रात मैंने इन्हें बात करते सुना था, थोड़ी ऊंची आवाज में। किसी ने कहा, लड़का देर से आता है, पता नहीं क्या करता है। हर शब्द अमन के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। पुलिस ने घर की तलाशी शुरू की। अलमारी के नीचे एक छोटा सा चाकू मिला। उस पर हल्के से खून के धब्बे थे। सिपाही ने इंस्पेक्टर को दिखाया। इंस्पेक्टर की आंखों में चमक आ गई, जैसे उन्हें कोई अहम सुराग मिल गया हो। अमन का दिल बैठ गया। उसे याद आया, वह चाकू उसकी जेब में रहता था, डर के मारे, उन लोगों से बचने के लिए जो उसे धमकाते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ कैसे आ गया। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। अमन कुछ बोल नहीं पाया। उसने बस माँ के घर की ओर आखिरी बार देखा। दरवाजे पर टंगी वही पुरानी घंटी हवा में हिल रही थी, जैसे उसे रोकना चाहती हो। थाने का कमरा ठंडा और बेरंग था। दीवारों पर पुराने पोस्टर लगे थे, कानून, सच्चाई और न्याय की बातें लिखी हुई थी। एक कोने में घड़ी टिक टिक कर रही थी। हर टिक अमन के दिल पर चोट की तरह लग रही थी। इंस्पेक्टर वर्मा सामने कुर्सी पर बैठे। अमन, सच बताओ, तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई? अमन की आंखों में आंसू भर आए। मुझे नहीं पता साहब। मैं जब आया, माँ अपने कमरे में थी। और यह चाकू? इंस्पेक्टर ने मेज पर रखते हुए पूछा। अमन की आवाज कांप गई। वह मेरा है। मैंने सिर्फ डर के मारे रखा था। मैंने किसी को कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर था, लेकिन नफरत नहीं थी। फिर भी कानून को सबूत चाहिए था, भावनाएं नहीं। रात गहराती गई। अमन उसी कुर्सी पर बैठा रहा। उसे भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी। उसे बस माँ की याद आ रही थी। वह कैसे उसे स्कूल छोड़ने जाती थी, कैसे उसके लिए रात को रोटी सेंकती थी, और कैसे हर बार कहती थी, मेरे बेटे को कुछ मत होने देना भगवान। अमन ने पहली बार महसूस किया कि वह कितना अकेला है। पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी लग रही थी। उसी वक्त इंस्पेक्टर वर्मा बाहर निकले। उनके हाथ में एक कागज था, जो घर की अलमारी से मिला था, एक पुरानी मुड़ी हुई चिट्ठी। उन्होंने उसे पलटा और पढ़ना शुरू किया, और उसी चिट्ठी के शब्द इस कहानी की दिशा बदलने वाले थे। इंस्पेक्टर वर्मा के हाथ में पकड़ा वह कागज साधारण नहीं लग रहा था। वह थोड़ा मुड़ा हुआ था, किनारे से फटा हुआ, और उस पर हल्के हल्के धब्बे थे, जैसे किसी ने उसे आंसुओं से भिगो दिया हो। उन्होंने उसे धीरे से खोला। कागज की चरमराहट थाने की खामोशी में गूंज उठी। अमन सामने बैठा था। उसकी आंखें उस कागज पर टिकी थीं। उसे पहचान आ गई थी। यह उसकी माँ की लिखावट थी। इंस्पेक्टर ने पढ़ना शुरू किया, और हर शब्द के साथ कमरे की हवा और भारी होती चली गई। मेरे बेटे अमन के नाम। अगर तुम ये पढ़ रहे हो, तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। बेटा, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी आंखों में दर्द देख रही हूँ। तुम जब भी घर आते हो, कुछ छिपाते हुए आते हो। मैंने तुम्हारी जेब में वह छोटा सा चाकू भी देखा है। मुझे पता है, तुम किसी मुसीबत में फंसे हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे परेशान नहीं करना चाहते। अमन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह होंठ काट कर बैठा रहा, जैसे खुद को टूटने से रोक रहा हो। इंस्पेक्टर पढ़ते रहे। मैं एक माँ हूँ, अमन, और माँ अपने बच्चे का दर्द बिना कहे भी समझ लेती है। मैं नहीं चाहती कि तुम गलत रास्ते पर जाओ।
मैं नहीं चाहती कि तुम किसी अपराध के जाल में फंसो, सिर्फ इसलिए कि घर में पैसे की कमी है। इंस्पेक्टर ने एक पल के लिए रुककर अमन की ओर देखा। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा पीला पड़ चुका था। चिट्ठी आगे कहती थी, अगर मेरी जिंदगी से तुम्हारी राह आसान हो सकती है तो मुझे कोई अफसोस नहीं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए जी है, और अगर जरूरत पड़ी तो अपनी आखिरी सांस भी तुम्हारे नाम कर दूंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर से सिर्फ पंखे की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की सी गूंज आ रही थी। इंस्पेक्टर ने चिट्ठी मोड़ी और कुर्सी से उठ गए। अमन, तुम्हारी माँ ने ये कब लिखा था, तुम्हें पता है? अमन ने सिर हिलाया। नहीं साहब, उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया। इंस्पेक्टर ने डॉक्टर की रिपोर्ट मंगवाई। कुछ ही देर में एक सिपाही फाइल लेकर आया। रिपोर्ट में साफ लिखा था, सीमा के शरीर में जहर के अंश पाए गए थे। सिर की चोट गिरने से लगी थी, जिससे खून बहा और मौत हत्या जैसी लगी। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। सारी कड़ियां जुड़ने लगी थीं। उन्होंने अमन को पास बुलाया। उनकी आवाज अब सख्त नहीं बल्कि भारी थी। अमन, तुम्हारी माँ ने खुद जहर खाया था। अमन को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। क्या? उसकी आवाज टूट गई। वो तुम्हें बचाना चाहती थी, इंस्पेक्टर बोले। उसे लगा तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। उसने ये सोचकर यह कदम उठाया कि शायद उसकी मौत के बाद तुम्हारी जिंदगी का बोझ हल्का हो जाएगा। अमन कुर्सी से फिसलकर जमीन पर बैठ गया। उसकी सिसकियां थाने की दीवारों से टकराकर लौट रही थीं। माँ, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया था, वह मुझे बचाने के लिए चली गई। उसने अपने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। उसे याद आने लगा माँ की मुस्कान, उसकी बनाई हुई चाय, उसकी दुआएं। हर याद अब एक जख्म बनकर चुभ रही थी। इंस्पेक्टर वर्मा ने एक गिलास पानी बढ़ाया। अमन, तुम्हारी माँ बहुत मजबूत थी। उसने तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे दी। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसकी कुर्बानी को बेकार न जाने दो। थोड़ी देर बाद अमन को छोड़ दिया गया। वह थाने से बाहर निकला। आसमान साफ हो चुका था। बारिश रुक गई थी। सड़कें गीली थीं, लेकिन हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। वह धीरे धीरे अपने घर की ओर चला। हर कदम भारी लग रहा था। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने वही पुरानी घंटी देखी। उसने उसे हल्के से छुआ। घंटी बजी, लेकिन इस बार उसे खोलने वाली कोई माँ नहीं थी। अंदर जाकर उसने माँ की तस्वीर को देखा। आंखों में आंसू भर कर बोला, माँ, मैं वादा करता हूँ, तुम्हारी कुर्बानी को जाया नहीं होने दूंगा। मैं वही बनूंगा जो तुम चाहती थी। उसने चिट्ठी को अपने सीने से लगा लिया, और उसी पल अमन की जिंदगी में एक नया मोड़ आया, दर्द से भरा, लेकिन उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी के साथ। अमन घर के अंदर कदम रखता है। वही दीवारें, वही छत, वही छोटी सी रसोई, लेकिन सब कुछ बदला हुआ लगता है। जैसे घर की आत्मा कहीं खो गई हो। माँ की तस्वीर दीवार पर टंगी है। वो तस्वीर जिसमें सीमा हल्की सी मुस्कान के साथ कैमरे की ओर देख रही है, मानो कह रही हो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। अमन वहीं खड़ा रह जाता है। उसके हाथ कांप रहे हैं। वह तस्वीर के पास जाता है और धीरे से उसे छूता है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। पहली बार उसे महसूस होता है कि अब इस घर में कोई उसका इंतजार नहीं करेगा, कोई चाय बनाकर नहीं रखेगा, कोई उसकी देर से आने पर चिंता नहीं करेगा। रसोई में जाकर वह चूल्हे के पास बैठ जाता है। उसे याद आता है कि माँ कैसे रोटियां बनाते समय उससे बातें करती थी, कॉलेज, उसके दोस्त, उसके सपने। उसे याद आता है कि वह हर बार कहती थी, बेटा, मेहनत से बड़ा बनना, गलत रास्ते से नहीं। अमन ने चिट्ठी अपने तकिए के नीचे रख दी थी। उस रात वह सो नहीं पाया। बार बार उठकर चिट्ठी पढ़ता रहा। हर शब्द उसके दिल में गूंजता रहा। उसे लगता था जैसे माँ उसके पास बैठी हो और उसके बालों में हाथ फेर रही हो। अगले दिन वह कॉलेज गया। लोगों की नजरें उस पर टिकी थीं। कुछ की आंखों में सहानुभूति थी, कुछ में शक, और कुछ में सिर्फ जिज्ञासा। अमन का सिर झुका हुआ था, लेकिन कदम आगे बढ़ रहे थे। वह जानता था अब उसे रुकना नहीं है। क्लास में बैठकर उसे कुछ समझ नहीं आया। प्रोफेसर की आवाज़ उसके कानों तक पहुंचती रही, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ माँ की बातें घूम रही थीं। अच्छा इंसान बनना, अमन। वह वाक्य जैसे उसके दिल पर लिखा हुआ था। कॉलेज के बाद वह सीधे उन गलियों की ओर चला गया जहां उसे पहले डर लगता था। वही लोग, वही चेहरे, वही आसान पैसों की बातें। एक पल के लिए उसका दिल तेज धड़कने लगा। पुरानी आदतें उसे फिर खींचने लगीं।
लेकिन फिर उसे माँ की चिट्ठी याद आई। उसने जेब से वह छोटा सा चाकू निकाला, कुछ देर उसे देखा और फिर पास की नाली में फेंक दिया। उस पल उसे लगा जैसे उसने अपने डर को भी वहीं फेंक दिया हो। दिन बीतने लगे। अमन ने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। सुबह जल्दी उठता, किताबें खोलता, नोट्स बनाता, रात को देर तक पढ़ता। जब थक जाता तो माँ की तस्वीर देख लेता। उसे लगता जैसे माँ उसे ताक दे रही हो। मोहल्ले में धीरे धीरे लोगों का रवैया बदलने लगा। पहले जहाँ फुसफुसाहटें थीं, वहाँ अब सम्मान की नजरें थीं। कुछ बच्चे उसके पास आने लगे। भैया, हमें पढ़ा दो। अमन ने पहली बार महसूस किया कि वह किसी के लिए उम्मीद बन सकता है। उसने पास के पेड़ के नीचे बच्चों को इकट्ठा किया, जमीन पर चटाई बिछाए, किताबें रखीं, अक्षर लिखना सिखाया। बच्चों की हंसी गली में गूंजने लगी। उस हंसी में उसे माँ की आवाज सुनाई देती थी। एक शाम इंस्पेक्टर वर्मा वहां से गुजरे। उन्होंने अमन को बच्चों के बीच बैठा देखा, रुके, मुस्कुराए और बोले, तुम सही रास्ते पर चल रहे हो। अमन ने सिर झुका लिया। ये सब मेरी माँ की वजह से है साहब। रात को घर लौटकर वह माँ की तस्वीर के सामने बैठ गया। माँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, हर दिन खुद को बेहतर बनाने की। उसकी आवाज़ में दर्द भी था और उम्मीद भी। उसने महसूस किया कि दुख उसे कमजोर नहीं बना रहा, बल्कि मजबूत बना रहा है। हर आंसू उसे आगे बढ़ने की वजह दे रहा है। समय धीरे धीरे अपने जख्मों पर मरहम लगाने लगा। अमन की आंखों में अब भी उदासी थी, लेकिन उसमें एक चमक भी थी, भविष्य की चमक। और उसी चमक के साथ उसकी जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ रही थी, एक ऐसी दिशा जहां उसकी माँ की कुर्बानी हर कदम पर उसका रास्ता रोशन कर रही थी। समय रुकता नहीं है, चाहे दिल कितना ही भारी क्यों न हो। अमन ने यह बात धीरे धीरे सीख ली। माँ के जाने के बाद हर दिन उसके लिए एक इम्तिहान था। सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले उसकी नज़र दीवार पर टंगी तस्वीर पर जाती। सीमा की मुस्कान उसे देखती रहती, जैसे कह रही हो, उठो बेटा, आज भी तुम्हें आगे बढ़ना है। अमन रोज उस तस्वीर के सामने कुछ पल खड़ा रहता, हाथ जोड़कर नहीं, बल्कि दिल से बात करता। माँ, आज भी तुम्हारे नाम से दिन शुरू करता हूँ। यह उसकी आदत बन गई थी और यही उसकी ताक भी। कॉलेज की पढ़ाई अब अपने आखिरी साल में थी। अमन दिन रात मेहनत करता, लाइब्रेरी में देर तक बैठा रहता, नोट्स बनाता, सवाल हल करता। कई बार थककर आंखें बंद हो जाती, लेकिन तभी माँ की चिट्ठी उसके बैग से झांकती हुई नजर आती। वह उसे निकाल कर पढ़ता और फिर से खुद को समेट लेता। मोहल्ले की छोटी सी सीमा पुस्तकालय अब लोगों की पहचान बन चुकी थी। बच्चे वहां सिर्फ पढ़ने नहीं आते थे, सपने देखने आते थे। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई टीचर, कोई इंजीनियर। अमन हर बच्चे की बात ध्यान से सुनता और उन्हें बताता, सपने बड़े रखो, रास्ते अपने आप बनते हैं। एक दिन कॉलेज से फोन आया। अमन का सिलेक्शन हो गया था, एक अच्छी कंपनी में नौकरी। वह कुछ पल तक फोन हाथ में लिए खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सबसे पहले माँ की तस्वीर के सामने गया। माँ, हो गया, उसने धीमी आवाज में कहा। तुम्हारा बेटा अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। उस दिन उसने पहली बार दिल से मुस्कुराया। कुछ हफ्तों बाद अमन ने अपने घर की मरम्मत शुरू करवाई। उखड़ी दीवारों पर नया प्लास्टर चढ़ा, टूटी खिड़की बदली गई, दरवाजे पर नई घंटी लगाई गई। लेकिन उसने एक चीज नहीं बदली, माँ की तस्वीर वही पुरानी जगह पर टंगी रही। क्योंकि वह सिर्फ तस्वीर नहीं थी, उसकी पूरी दुनिया थी। नौकरी शुरू होने के बाद अमन का जीवन थोड़ा आसान हो गया। अब पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वह अब भी हर शाम बच्चों के साथ बैठता, उन्हें पढ़ाता, उनसे बातें करता। उसे लगता था जैसे हर बच्चे की आंखों में उसे माँ की झलक दिखती है, वही उम्मीद, वही विश्वास। एक दिन इंस्पेक्टर वर्मा फिर से मोहल्ले में आए। उन्होंने सीमा पुस्तकालय के सामने खड़े होकर बोर्ड पढ़ा, मुस्कुराए और अंदर चले गए। तुमने बहुत अच्छा काम किया है अमन, उन्होंने कहा। कभी कभी एक घटना इंसान को तोड़ देती है और कभी वही उसे बना देती है। तुमने दूसरी राह चुनी। अमन ने सिर झुका लिया। यह मेरी माँ की राह थी साहब, मैं तो बस उस पर चल रहा हूँ। शाम को सूर्य ढल रहा था, आसमान नारंगी रंग में रंग गया था। अमन छत पर खड़ा था, ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है, कोई जो उसके सिर पर हाथ रखकर कह रहा हो, मुझे तुम पर गर्व है बेटा।
उसने आंखें खोलीं। सामने सिर्फ आसमान था, लेकिन दिल भरा हुआ था। वह नीचे आया, माँ की तस्वीर के सामने मोमबत्ती जलाई। उसकी लौ हल्की हल्की कांप रही थी, जैसे जिंदा हो। माँ, अमन बोला, तुमने अपनी जिंदगी मुझे दे दी। अब मेरी जिंदगी उन सब के लिए है जिन्हें उम्मीद चाहिए। उसकी आवाज में दर्द भी था, लेकिन उससे ज्यादा सुकून था। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अमन की जिंदगी हर दिन एक नई कहानी बन रही थी, किसी बच्चे की मुस्कान में, किसी सपने की शुरुआत में, और हर उस दिल में जिसे वह छू रहा था। और सीमा की आखिरी दुआ, जो एक माँ ने अपने बेटे के लिए मांगी थी, अब एक मोहल्ले की दुआ बन चुकी थी। क्योंकि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, वह पीढ़ियों तक जिंदा रहता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो, तो हमारी चैनल स्टोरी हाई स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपकी पसंदीदा कहानी कौन सी है। याद रखिए, हर कहानी में दर्द भी होता है और प्रेरणा भी। और इसी प्रेरणा को आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, हमेशा अपनी कहानी का हीरो खुद बने। स्टोरी हाई स्टोरी